and you're watching Exposed India. खून पसीने की कमाई में हस्ती मिटाकर गाड़े पिलर्स पर। न जाने कितनी मेट्रो दौड़ाई होंगी याद नहीं, जाने कितनी जिंदगियां खपाकर शहरों को तरक्की के फ्लाईओवर थमाई होंगी याद नहीं। पैरों के छाले तरस के निवाले और जिंदगी ऊपर वाले के हवाले याद है और यही याद रहेगा। जिन ठेलों पर सामान ठूट होकर शहर के शहर बना दिए, मालूम नहीं था उन पर जिंदगी और गृहस्थी ढोनी पड़ जाएगी। तमाम उम्र खेतों में मजदूरी करके अनाज की बालियां लहलहाते रहे, मालूम नहीं था कि एक दिन भूख ही मार डालेगी। किसने सोचा था ऐसे दिन आएंगे? किसने सोचा था सब इतने बेबस हो जाएंगे? किसने सोचा था कि अब तक किए गए सारे इंतजाम एक के बाद एक मजबूर हो जाएंगे? 8 आने सी जिंदगी में 4 आने सी बात लेकर कभी कतारों में लगी, कभी कतारों से ढकेल दिए गए। मुकद्दर ने ठोकर लगाई तो ठोकरें खाते खाते शहरों में मजदूर बनकर पीढ़ियां गुजार दी। कोई पूछे तो दर्द का किस्सा बता देते हैं, बोल नहीं पाते तो आंखों से खुद ब खुद झलक जाता है। पता है दोष वक्त का है, पता है दुश्वारी महामारी की है। जितना शहर पीछे छूटता जाता है उतना गांव तक का रास्ता धुंधला होता जाता है। पहुंच गए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? माना कि दुनिया में कितना गम है, लेकिन मजबूरी और बेबसी का ये गम किससे कम है? खाना पीना तक नहीं मिल रहा सर। अगर कभी मौका मिला तो बताएंगे कि तन को ख्वा करके मिलने वाली कितनी तनख्वाह शहरों के बंद कारखानों में रह गई। कभी मौका मिला तो बताएंगे कि मदद और मजबूरी की कवायदे सियासत के किन टिकटों में उलझ कर रह गई। हमें गांव की याद आती है, शहरों को हम याद आते हैं। कभी सोचा था कि यादों का ये रिश्ता इतना भी ज्यादा टूट जाएगा? घर जाने की उम्मीद जगी तो मीलों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों की सड़कें नापते हुए निकल पड़े। बच्चों के फूल जैसे चेहरे झुलबुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बूढ़े बाबा लड़खड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों में मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा है। धरती को सुंदर करने की ममता में बीत चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। अपने नहीं अभाव मिटा पाए जीवन भर, पर और के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह गए, लगे हुए औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपने खाते सुख के कुछ सामान जुटा लूं, पर मेरे हित उनका कर्तव्य नहीं क्या? मेरी बाहें जिनकी भरती नहीं खजाने, अपने घर की अंधकार की मुझे न चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की बस्ती से क्या? अनगणित बार धरा में मैंने स्वर्ग बनाए। कुछ हमसे आगे निकल गए, हम यहाँ तक चले आए, पीछे और आ रहे हैं। लंबी कड़ी है, लंबा सिलसिला है, चलना जरूरी है क्योंकि वक्त की मजबूरी है। दोष किसी का नहीं क्योंकि गांव दूर है और मुकद्दर अभी मजदूर है। लॉकडाउन में मजदूरों की पलायन की स्थिति, परिस्थिति और मौजूदा हालात और मौजूदा तस्वीर हम सब लगातार देखते आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से औरैया हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तय किया, सख्त एक्शन लिया कि किसी को भी, कोई भी मजदूर जो है, कोई भी प्रवासी मजदूर, उनको उनके ज़िले में नहीं भेजा जाएगा। अगर वो खुद के जो है व्हीकल से हैं तो उनको वहाँ तक, उनके ज़िले में, उनके घर नहीं भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और ये जो हुजूम है प्रवासी मजदूरों का, ये यहाँ पर आज से नहीं बल्कि 2 दिन से इकट्ठा है। ये निकले थे अपने घर की उम्मीद के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है और पलायन की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, और ऐसे में दाना पानी पूरी तरीके से ठप है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये अपने घर की उम्मीद के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद भी इन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, क्योंकि जिस तरीके से औरैया हादसा हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गई और इन्हें जो है गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। जो खुद की व्हीकल थी जिनकी, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और सरकार
की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये कहा गया है कि इनको खुद उनकी गाड़ी से सरकार गाड़ी मुहैया कराएगी, जिसके बाद इन्हें भेजा जाएगा। लेकिन आप परिस्थिति, जो मौजूदा परिस्थिति है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो है वो खड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आसपास के जो लोग हैं वो इनको खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक उम्मीद थी कि ये घर पहुँचेंगे, अपने घर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर ये काम कर रहे थे वहाँ पर पूरी तरीके से दाना पानी ठप है। ये वो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और ऐसे में आज जब इनको घर जाने की नौबत आ रही है तो इनको यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे जो है वो रोक दिया गया। चलिए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से ये यहाँ पे हैं और क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है इनको। कब से आप यहाँ पर हैं और आप किस तरीके से जा रहे थे? क्या आपकी खुद की व्हीकल थी, आपकी खुद की गाड़ी से जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने रोका? मैडम, मैं 9 बजे से रात को आ रखा हूँ बॉर्डर पे। मैं टाटा 407 में आया था, 14 फुटी में आया था, तो मुझे गाड़ी रोक दी गई। उसके बाद कहा तुम्हारी गाड़ी बंद होगी। मेरे पास 45 बंदे थे, जो औरतें थी कम से कम 10 औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने कहा सर मुझे जान दीजिए, मेरे पास जो बंदे रह रहे हैं वो कमरा खाली करके आ चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे, कोई जगह नहीं था। कुछ नहीं सुना, बोले तुम कहीं भी जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये पुलिस बोली आप? हाँ जी, जो पुलिस थी वहाँ से बैरियर पे खाली करवा के जो हमारा सामान था उतरवा दी, गाड़ी को थाने भेज दी। उसके बाद तू कह रही तुम जाओ, हम आके यहीं पर ही रुक गए। उसके बाद सवेरे कहती है हम इंतजाम करते हैं, कोई इंतजाम नहीं हुआ है, कोई पुलिस की तरफ से इंतजाम नहीं? कोई नहीं इंतजाम हुआ। और आपकी जो खुद की गाड़ी थी उसका क्या हुआ? उसको क्या, उसको बंद कर दी गाड़ी। क्या किस तरीके से आप यहाँ पे रह रहे हैं? क्या आपने शिकायत की है? क्या आपने बोला है कि आपको घर जाना है? एक बंदे को भी बोला, मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे जान दो, जो पैसा लगता है मैं दूंगा पैसा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, इनको जान दो। यूपी सब कुछ सामान साथ में लेके आए हैं, वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली वापस जाएंगे तो किसके पास रहेंगे? मुझे ये बताइए बस। कोई आश्वासन दिया गया है कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि आपको घर आप सुरक्षित भेजा जाएगा? नहीं, ये कोई नहीं बात हुआ सर। कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं सर। कितने दिन से आप यहाँ पे? हम तो वही 9 बजे से, 9 बजे रात से है? दिल्ली से पैदल आए हुए हैं। नई दिल्ली से पैदल आ रहे हैं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार मजदूरों जो ये वो आप लोग वो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ठप है पूरा दाना पानी, अब घर जाने की उम्मीद है लेकिन जाने नहीं दिया। अभी घर भी पैसा भी नहीं है, घर से भी मंगा के खा रहा हूँ। आप अकेले हैं? नहीं है 5 बंदा। कहाँ जाना है? बिहार जाना है जी। अगर पुलिस नहीं कोई व्यवस्था कराती है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करें, यहीं पे रहेंगे। अब क्या करें, यहीं भी रहना, वहीं भी भूखे रहना। यहाँ पे कुछ मिल ही रहा है खाने पीने के लिए। इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं है। पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। अगर हम बॉर्डर पे भी जाना चाह रहे हैं तो पुलिस वाले नहीं जाने। डंडे मारे पुलिस? जी हाँ, भगा रहे हैं वहाँ से, डंडे भी मार रहे हैं। आपने बोला है कि हमें घर तक पहुँचाइए? बोला है हमने, वो नहीं जाने दे रहे हम लोगों को। बोले कुछ नहीं, आप नहीं जा सकते हो। अब बताइए हम कहाँ जाएँ, यहाँ कब तक रहेंगे? बोलिए, हमारे वहाँ बच्चे परेशान होने के, कलकत्ता से आ गए हैं, रास्ते में कहाँ रह गए, उनको टेंशन हो रही है हमें। लॉकडाउन के इस दौर में पलायन की परिस्थिति ये भी है कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है गाजीपुर मंडी पर जो है वो बैठी हुई हैं और बच्चा जो है वो सो रहा है। और ये कब से बैठी हुई हैं, इनसे जानते हैं। आप कब से यहाँ पर? हम सुबह से 4 बजे से यहाँ बैठे हैं। 4 बजे से यहाँ पे हैं? कब आई हैं यहाँ पे और कैसे चल के आई हैं? आ गए 3-1 बजे आ गए हैं। जाने की कोशिश करी मगर जाने नहीं। कैसे आ रही थी यहाँ? पैदल आ रहे हैं। कहाँ जाना है? हमको बिजनौर जाना है। बिजनौर जाना है, पैदल आ रही थी आप और पुलिस जो है वो रोक दी? वो पुलिस वाले रोक दे रहे, वो जाने नहीं दे आप यहीं पर बैठी हुई हैं। ये बताइए कि क्या कोई इंतजाम पुलिस की तरफ से कराया जा रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो अपनी गाड़ी करवाई, अपनी गाड़ी करो और जाओ। अपनी गाड़ी करो और जाओ, लेकिन यहाँ पे जो अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं उन्हें रोक दिया जा रहा है। कह रहे कि हम निकाल देंगे, अपनी गाड़ी में कर लो किराए की, जितने में हो और निकल जाओ। अच्छा, किराए की गाड़ी में कर लो। अच्छा, आप देख सकते हैं किराए का कितना पैसा लग रहा है? बोला कि एक गाड़ी के 8-9 हज़ार रुपये मांग रहा है। 8-9 हज़ार? देखिए 8-9 हज़ार मांग रहा है एक जो है उस गाड़ी का इनको पहुंचाने के लिए इनके घर। है भी नहीं, इतने आपके पास है नहीं है। तो कैसे जाने का सोचा? साथ में बच्चे हैं इतने, कैसे सोचा है कि कैसे घर पहुंच? बैठे हैं अभी, क्या करें, ना तो पैदल नहीं जाने दे रहे। पैदल नहीं जाने दिया जा रहा है, हैं? करना बैठे ही आराम से, क्या करेंगे? अब देखो कोई सवारी इंतजाम करते हैं, होए तो पैसे तमाम मांग रहे, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे, तो इतने कहाँ से लाएंगे? क्या बोल रहे बेटे? इतना पैसा जाने भी नहीं दे रहे। जाने भी नहीं दे रहे, घर पहुंचना है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये भी एक तरह से तस्वीर है, ये भी एक परिस्थिति है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और खाने के लिए
यहाँ पर बैठे हैं, जो बच्ची छोटी बच्ची है, लेकिन इनको कब तक घर पहुँचाया जाएगा, इनको कोई सुध नहीं है कि आखिर कब तक इन्हें इनके जो निवास है, इनके ज़िले हैं, इनके घर जो है वो पहुँचाया जाएगा। अनीता नाम है, कितने देर से आप यहाँ? हम कल सुबह से यहाँ पे हैं। कल सुबह से यहीं पर ही हैं आप, तो कैसे बीत रहा है, क्या कब तक घर जाना है, कुछ इंतज़ाम? अभी पता नहीं है। नहीं पता है कब तक घर जाना है, कानपुर ज़िला जाना है। तो ये वो परिस्थिति है, ये वो स्थिति है इन लोगों की कि यहाँ पर ये लोग इस तरीके से हैं, इनको कुछ नहीं पता है कि ये कब अपने घर, अपने जो घर है वो वापस जाएंगे, अपने शहर वापस जाएंगे। बस यहाँ पर एक उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि हमें घर वापस जाने दो, हमको घर वापस जाना है, क्योंकि ना यहाँ पर पानी है, ना दाना है, और ऐसे में इनका घर जाना बेहद ज़रूरी है, एक उम्मीद है इनकी। लेकिन आखिर कब तक इन्हें इनके घर पहुँचाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मजदूर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि इनको इनके घर तक किस तरीके से वापस सुरक्षित पहुंचाया जाए। सरकार की एक जिम्मेदारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं जो लाइन में खड़ी हुई हैं, हालांकि कहा गया था सोशल डिस्टेंसिंग की बात रखी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही है, पुलिस यहाँ पर तैनात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो खाना बांट रहे हैं, हालांकि लोगों की जो है वो मदद की जा रही है। जो यहाँ पे मजदूर है, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पे आके उनकी जो मदद कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कुछ महिलाएं, कितने दिन से आप? 2 महीने थे। कितने दिन से यहाँ पर हैं? अभी सुबह आए हैं। सुबह आए? कहाँ जाना था? कानपुर। कानपुर जाना था। कैसे आई? पैदल आए हैं। पैदल आई हैं? कहाँ से पैदल आई? निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन से पैदल आ रही हैं, तो यहाँ पे रोक दिया? रोक दिया यहाँ पर, नहीं आगे जाने देते हैं। आगे जाने नहीं दे रहे? कुछ बोला नहीं गया कि इंतजाम कराएंगे, आपको घर भेजा जाएगा? कुछ नहीं बोले। यहाँ पर आपको रोक दिया गया है, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि आपको घर तक पहुँचाया? कुछ नहीं किया है, यहाँ बैठे थे, यहाँ से वहाँ भगा दिए, कह रहे जाओ वहाँ बस आ रही, बस भी नहीं है। 3 घंटे से वहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर, बस भी नहीं है। कोई कुछ आप लोगों को व्यवस्था नहीं कराई? नहीं कराई जा रही है। तो कैसे घर जाना है, कुछ सोचा है? क्या सोचे, नहीं जा पाएंगे, यहीं बैठेंगे और क्या करेंगे, नहीं जा पाएंगे। तो पुलिस से शिकायत की है आपने कि हमें घर पहुँचाइए? बहुत बोले, यहाँ पे बैठे थे, बहुत बोले पुलिस वाले कह रहे जाओ वहाँ बस लगी है, जाओ वहाँ से 3 घंटे से बैठा के रखे हुए धूप में। अच्छा, सरकार की तरफ से ट्रेन की व्यवस्था भी तो की गई है? नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं पता है आपको? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि कोई 9 बजे सुबह आया है, कोई 1 बजे रात से आया है, पैदल चल के आया है, और यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया है। कोई ये नहीं बताया गया है कि कब इन्हें इनके घर जो है उन्हें वापस भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ महिलाएं नहीं है, सिर्फ बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। कितने देर से यहाँ पे हुआ? कितने देर से? 2 दिन से यहाँ पे। आप तो कुछ खा पी रहे हो आप? हाँ। पी पा रहे हो? अच्छा ठीक है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, 2 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तरफ से इंतज़ाम भी किया गया है, पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है, मौके पर खड़ी है पुलिस, और कई लोग जो है वो अनाउंस भी कर रहे हैं, जो पुलिस है वो अनाउंस भी कर रही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जो है वो ना उड़ाई जाए। तो और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस है वो इंतज़ाम किए रखी है। सर, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार मजदूरों प्रवासी यहाँ पर रोक रखा है, लेकिन क्या इनके जाने का इंतज़ाम किस तरह से किया जाए? मैम यहाँ से तो पूरा अरेंजमेंट है, यूपी पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं उन्हें। यूपी पुलिस वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे? हमें अलाउ नहीं, यूपी पुलिस वाले इन लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लोगों को अलाउ नहीं कर रहे? हाँ जी, उनके कोई इंतज़ाम रखा गया है कि किस तरीके से इन्हें घर? दिल्ली गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर रही है इनके लिए, कुछ इन्हें खाना पीने का इंतजाम भी कर रहे हैं और कुछ ट्रेन भी अरेंज करवाई है। बट यूपी पुलिस वाले जो साइकिल में आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आ रहे हैं, उन्हें भी अलाउ नहीं किया है कि वो अपने घर चले जाएं। यूपी पुलिस ने अलाउ नहीं किया, वो तो और ये हादसे की बात है, लेकिन किस तरीके से उन्हें सुरक्षित भेजा जाए? क्योंकि इनका कहना है ये कोई 2 दिन से है यहाँ पे, कोई 3 दिन से है यहाँ पे, कोई 24 घंटे। आगे से सीनियर हमारे डिसीजन लेंगे, उसी के बेस पे होगा, हम तो अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन किस इनका इंतजाम किस तरीके से किया जा रहा है? यहाँ पे खाने पीने के इंतजाम की बात करें या सोने की? काफ़ी सारे NGOs है जो इनकी हेल्प कर रहे हैं खाने पीने में। वहाँ देखिए काफ़ी पानी, स्लीपर्स जो है सप्लाई किए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका भी हो जाएगा। गवर्नमेंट कर रही है, इन पे वर्क कर रही है। मैम, किस तरीके से यहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? क्योंकि मैंने देख रही थी आप अनाउंसमेंट कर रही हैं। हाँ जी, मैंने लोगों को बोला है कि यूपी और बिहार के लोग जो जहाँ पे जाएंगे वो अलग अलग लाइनें बनाएं, ताकि और थोड़े डिस्टेंस पे बनाएं,
ताकि बच्चे जाएं तो कन्फ्यूजन ना हो और उनको बिठा दिया जाए। लेकिन आप देख सकती हैं कि पिछले कोई 3 दिन से यहाँ पे पड़ा है, कोई 2 दिन से, कोई 24 घंटे से। इनके जाने का इंतज़ाम, इन्हें सुरक्षित इनके घर पहुँचाने का इंतज़ाम कैसे किया जाए? वो तो सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर है, हमें तो इतना कुछ आइडिया है नहीं इस बारे में। बाकी जैसे ही ऑर्डर आता है तो हम उसको उसी टाइम फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको इनके घर भेज दिया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो खुद अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाथ में बच्चे लिए ये लोग जो हैं वो अपने घर जाने को पूरी तरीके से बेताब है। ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इन्हें इनके घर जो है वो पहुंचाया जाएगा। कब से आप यहाँ पे? 2 दिन से। 2 दिन से आप यहाँ पर हैं। किस तरीके से रह रही हैं यहाँ पर और कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई, पैदल चल के आई? हाँ। पैदल चल के आई हैं, हाथ में बच्चा है। किस तरीके से अपने घर पहुँचने का आपने वो सोचा है कि कब अपने घर पहुँचेंगे? हम सोचते जल्द से जल्द हम घर पहुंच जाए, सेफ्टी हो जाए। यहाँ पे कब तक भटकेंगे, बच्चे लेके खा पी नहीं रहे, ऐसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कहाँ जाना है आपको? बिहार। बिहार जाना है। तो कैसे यहाँ तक कैसे पहुँची और क्या पुलिस को आपने बोला है कि हमें घर पहुँचाया जाए? नहीं, हम तो नहीं बोले, हम चल के आए जी। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 2 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। हालांकि खाना जो है लोगों को लगातार बंटवाया जा रहा है, इनको खाना इनको दिया जा रहा है ताकि ये भूखे ना रहें, लेकिन फिर भी आप परिस्थिति देख सकते हैं, आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं और ये साफ बयां करती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सिर्फ अपने घर जाना है, क्योंकि सब कुछ ठप है, दाना पानी नहीं है और ऐसे में घर ही एकमात्र सहारा है। पलायन के इस दौर में कुछ मददगार ऐसे हैं जो यहाँ पर लोगों की, जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब वर्ग है, उनकी मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान जो है रखा गया है, ब्रेड्स हैं, केले हैं और चप्पल भी हैं जो लोगों को बांटे जा रहे हैं। जिनके पास चप्पल नहीं है, जो नंगे पैर है, उनको बांटे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग बांट रहे हैं। लेकिन साथ ही आप ये भी देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। हालांकि पुलिस जो है यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, 1 मीटर की दूरी रखें, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लूट पड़ गई है जैसे लगता है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर चप्पल ले रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-1 मीटर का जो दूरी है वो नहीं रखा जा रहा है। और लोग जो है वो किस तरीके से यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर लगे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो अपनी मनमानी कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो खाना वितरण हो रहा है, जो चप्पल बांटे जा रहे हैं, वो लोग जो है वो ले लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लाइन जो है वो बहुत लंबी लगी हुई है। लाइन जो है यहाँ से लेकर कतार है पूरी लाइन की और पीछे तक पूरी लाइन लगी है, लेकिन लोग जो है जो ये है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मजदूर हैं वो नहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कराया जा रहा है और इन्हें खाना जो है वितरित किया जा रहा है, चप्पल वितरित किया जा रहा है, इनके हाथ में खाने का पैकेट्स भी है। आप ये बताइए कहाँ से आए? गुड़गांव। गुड़गांव से आए, कैसे आए? पैदल। कितने दिन से आए? 2 दिन से। 2 दिन से यहाँ पे रुके हैं और किस तरीके से यहाँ पे रह रहे? कोई खाने का इंतजाम हो रहा है? यहीं पे जो लोग दे रहे हैं वही खा रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं वही खा रहे हैं जी। जाने का इंतजाम कुछ हो पा रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है। चलिए मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई 2 दिन से है, कोई 24 घंटे से है, कोई 3 दिन से यहाँ पे है और सबकी एक ही उम्मीद है और सबका एक ही वो है मंजिल है कि उन्हें उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुँचा दिया जाए। लोग कई किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे, कोई अपनी व्हीकल से आया था, उनकी गाड़ियों को रखवा लिया गया है और ये कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि वो इंतज़ाम करेंगे, जो सरकार है वो इनके लिए बस मुहैया कराएगी, वो इनके लिए गाड़ी मुहैया कराएगी। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं जो परिस्थिति है यहाँ की, जो यहाँ के हालात हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर मजदूर किस तरीके से बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाने का अगर कोई नहीं देता खाना तो कैसे ही रहते अगर कोई नहीं यहाँ पे वितरित करता। हालांकि बहुत सारे एनजीओ जो है वो यहाँ पर आए हैं, इन्हें खाना बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है और वो बहुत बड़ा सवाल है कि इन मजदूरों को इनके घर सुरक्षित वापस कैसे पहुँचाया जाए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आयुषी श्रीवास्तव, गाजीपुर बॉर्डर।
हाय, मैं हूँ फरियाल फातिमा। एक्सपोज इंडिया के 4 साल पूरे होने पे एक्सपोज इंडिया की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ बीते 4 सालों की तरह आगे भी एक्सपोज इंडिया हम तक निष्पक्ष खबरें पहुँचाएगा। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।